तो हम सज्जनों, ये है क्लास 10th हिंदी मीडियम का। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ का चैप्टर नंबर 3 और 4 का WP मतलब वर्ड प्रॉब्लम, मतलब कि क्वेश्चन वाला प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे तो इसमें बहुत सारा कैटेगरी होता है। कैटेगरी क्या होता है कि आयु पे प्रश्न होता है। ठीक है, आयु मतलब उम्र पे प्रश्न होता है, भिन्न पे प्रश्न होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे और हर कैटेगरी क्वेश्चन को बताएंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा चैप्टर 3 जो है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें कि एक्स वाई मानना पड़ता है हमको। ठीक है, और चैप्टर 4 है वो है द्विघात समीकरण, जिसमें सिर्फ एक ही को मानना पड़ता है एक्स, और उसी से होता है। ठीक है, दोनों का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, लेकिन कंसेप्ट लगभग सिमिलर ही है। ठीक है, दोनों हम पढ़ेंगे यहाँ पे। दोनों में सब टॉपिक से भिन्न, इसमें भी आयु से प्रश्न आएगा, इसमें भी आयु से प्रश्न आएगा। ठीक है, इसमें भिन्न से आएगा, इसमें भिन्न पर आएगा। ठीक है, इसमें क्षेत्र मिति पाएगा, इसमें क्षेत्र मिति पाएगा, इसमें भी संख्या पाएगा, इसमें भी संख्या पाएगा, सब में आएगा। ठीक है, तो आपको दोनों से करना, आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं वो टॉपिक है, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आयु पे। किस पे सीखने वाले हैं? आयु पे प्रश्न को हम लोग करके देखने वाले कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी। अभी दो चार रैखिक समीकरण का हम लोग पढ़ रहे हैं। टॉपिक नंबर 1 मतलब एक टाइप का क्वेश्चन, इसमें कि उम्र पे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बोलता है कि आज से तो क्या था कि आज से 5 वर्ष बाद जयगोब ढांडिया के सुना गौरव की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी होगी। ठीक है, और 5 वर्ष पहले गौरव की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी। ठीक है, तो वर्तमान उम्र देखो, एक चीज़ तुमको बताते हैं टॉपिक बाय। ठीक है, उम्र वाला केस में तुमको हमेशा जो है ना वर्तमान एज पहले मानना है, जो भी दो व्यक्ति होगा, क्योंकि इसमें तुम्हारा क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें एक्स वाई मानना पड़ेगा ना। तो एक को मान लो पिता का उम्र और उसका बेटा का वाई, मतलब एक एक्स एक वाई। ठीक है, हमेशा वर्तमान उम्र क्या मानेंगे हम लोग? वर्तमान। एक काम को ओके देखा, तो क्या मान लिए? पिता की वर्तमान आयु मान लिए, जो भी एक्स वर्ष, अब पुत्र के वाई वर्ष, किसी को एक्स वाई मान सकते, उसमें दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इस वर्तमान आयु में तुमको बोलेगा, देखो क्या बोलता है, पहला कंडीशन आज से 5 वर्ष बाद। अभी अगर इसका उम्र x है तो 5 वर्ष क्या के बाद क्या हो जाएगा? x+5 है ना। तो यहाँ लिखो 5 वर्ष बाद, क्या लिखो यहाँ पे? 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद। ठीक है, पिता की उम्र यहाँ पे लिख देना, पिता की उम्र कितना आ जाएगा बताओ? x+5। यहाँ पे वर्ष लिखना मत भूलना, क्योंकि तुम टॉपर है तो उससे पेश आओ। यहाँ पे तीर मत मानना, 5 वर्ष बाद पिता की उम्र। ठीक है, यहाँ पे और पुत्र क्या कितना हो जाएगा बताओ? y+5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, इस पे कुछ बोला होगा तुमको, कुछ संबंध बोला, उसी संबंध को तुमको बनाना इक्वेशन। क्या बोला कि 5 वर्ष बाद है ना पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी होगी। क्या होगी? 3 गुनी होगी, है ना। तो सबसे पहले देखो दोनों की उम्र लिखो यहाँ पे। ठीक है, दोनों यहाँ पे लिखो प्रश्न से। ठीक है, यहाँ पे चलो, तो x+5 पिता की उम्र था इक्वल टू y+5 है। ठीक ना, तो पिता की उम्र 3 गुनी होगी, मतलब ये 3 गुना होगा, है ना। तो आमतौर पे हम यहाँ पे 3 गुना कर देते हैं, लेकिन तरीका बिल्कुल गलत है। मान लो कि पिता की उम्र उसका था 42 साल, क्या था? 42 साल, तो बेटा की उम्र 14 साल होगा, है ना। 3 गुना है। अगर हम इसको बराबर करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? बराबर। तो बताओ ये 3 गुना है, हम जानते हैं ना, लेकिन इसमें हमको बराबर करने के 3 किस में गुना करना पड़ेगा? इसमें गुना करना पड़ेगा, इसमें गुना करना पड़ेगा, इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 गुना है, तो इसमें 3 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इधर गुना हो, क्योंकि हमको क्या करना है, दोनों को क्या करना है? इक्वल करना है। तो उसी केस में यहाँ पे पिता की उम्र 3 गुना पहले से है, तो 3 किस में गुना होगा? इसमें गुना होगा। ठीक है, अब इससे आप तुमको एक समीकरण निकल जाएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण में तुमको 2 समीकरण निकालना होता है, तो एक समीकरण निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x+5 इक्वल टू 3y+15। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा, तो x-3y इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 10। हो जाएगा समीकरण तुम्हारा जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अब चलो दूसरा कंडीशन फिर से बोले, देखो कुछ बोलेगा ना, क्या बोलता है? 5 वर्ष पहले। क्या बोला इसमें? 5 वर्ष पहले। ठीक है, चलो तो 5 वर्ष बाद का काम खत्म हुआ। अब वर्तमान उम्र से 5 वर्ष पहले, तो इस बार 5 घटेगा। हाँ बिल्कुल, यहीं से हमेशा यहीं से लेना। ठीक है, यहाँ पे तो क्या ये यहाँ से नहीं घटा रहा है, ये तो 5 वर्ष बाद का जो खत्म कर लिए। अब 5 वर्ष पहले क्या लेना है यहाँ पे? 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले फिर से लिखो, पिता क्या होगा बताओ? पिता क्या कितना देगा बताओ? अभी x है तो x-5 हो जाएगा, 5 वर्ष घट जाएगा यहाँ पे, वर्ष देना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे उसी प्रकार से पुत्र क्या हो जाएगा बताओ? y-5। ठीक है, वर्ष। अब क्या संबंध इसमें देखो, फिर से लिखो प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से क्या बोला इस पर बताओ? क्या बोला संबंध? क्या बोला? 5 वर्ष पहले पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी। अब तुमको पता है गुना किसमें करना है ना, कि x-5
इक्वल टू वाई माइनस 5 लिखेंगे, है ना, और गुना इसमें 7 गुना कर देंगे, उसके वैसे भी इक्वेशन बना देंगे, सेकंड फर्स्ट और सेकंड से चल देंगे, ठीक है। और एक्स का जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, पिता का वर्तमान आयु हो जाएगा, और वाई का जो मान आएगा वो पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगा, ठीक है। ये होगा तुम्हारा कंडीशन बन जाएगा। ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, किसी से भी निकाल लेंगे ना, हाँ किसी भी तरीके से जो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। यहाँ पर ये क्लियर हो गया, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन तुमसे हमेशा आएगा, हमेशा तुमको वर्तमान मानना है, कुछ देगा 5 वर्ष बाद देगा, 5 वर्ष पहले जो भी दे दिया तुमको, ठीक, वो बनाना है, और उस पर जो संबंध दिया वो बनाना है, उस पर क्वेश्चन को बना देना है, और इसमें कुछ भी नहीं होता है, इतना है, ठीक है। कभी कल होता है वर्तमान आयु नहीं संबंध दे देगा, ठीक है, तो तुमको +5 करने की जरूरत नहीं, तब एक्स वाई पे कर देने का जो भी संबंध दे देगा, है ना, कि अभी पिता की उम्र, वर्तमान में पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र की 3 गुनी है, ठीक है, तब संबंध करने की जरूरत नहीं है ना, सीधा इसमें क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 3y हो जाएगा, है ना, ये 3 गुना इसमें 3 गुना कर देंगे, जो बोलेगा कॉमन सेंस लगा के करना है, ठीक है। यहाँ पर अब इस वीडियो को समझ लेने के बाद तुमको इस टाइप का पिता पुत्र वाला जितना भी क्वेश्चन सबको सॉल्व करना है और उसको बना के देखना है, ठीक है। कुछ इधर उधर होगा तो उसको देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रश्न है जो कि एनएफ तो नहीं है, 5 ही प्रश्न है, तुमको कम से कम 20% बनाना चाहिए हर एक टॉपिक, ठीक है। तो दूसरा में भी देख लेना, और जब फेयर को भी दुख करेगी ना तो टॉपिक बाजी करना फेयर को इसका, ठीक है ना, उम्र के पे आधारित प्रश्न को ऐसे कर, ठीक है। चलिए क्या बोलता है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, देखो वर्तमान उम्र पे आ गया क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे चलो अब मैं शॉर्टकट में मारूंगा, देख लें, ठीक है। तो मानेंगे क्या मानेंगे बताओ, यहाँ पे माना, है ना, फादर का जो है वर्तमान उम्र एक्स मान लेंगे, है ना, और सन का क्या मान लेंगे बताओ, वाई वर्ष मान लेंगे, फादर फॉर मतलब फादर ऐसा मतलब सन, ठीक है। यहाँ पर चलो आप लोग यहाँ पे 5 वर्ष पहले उसको कुछ नहीं बोला, क्या बोला है, क्या बोला यहाँ पे है ना, तो प्रेजेंटेबल दिया गया है, तो तुमको कोई प्लस वर्ष करने इसमें था ना, 5 वर्ष बाद किए, इसमें कुछ नहीं है, इसमें इसी पे, ठीक है। तो क्या बोलता है यहाँ पे लिख देंगे सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न से, ये क्या हो गया प्रश्न से क्या बोला बताओ, क्या बोला कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक, है ना। तो पहले दोनों का हम इक्वल लिखते हैं, एक्स इक्वल टू वाई लिखेंगे, है ना, तो 3 गुने से क्या है 3 अधिक, है ना, तो 3 गुना से 3 अधिक है, 3 गुना में 3y कर दी, 3 कर दिया, हो गया। अब निकाल देंगे ना, क्या हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ये हो गया तुम्हारा समीकरण फर्स्ट। अब क्या बोलता है देखो, अब क्या बोलता है यहाँ पे देखो, अब यहाँ 3 वर्ष बाद बोला तो वही है ना, 3 वर्ष बाद लिखे ना, तो आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। तो फादर क्या हो जाएगा बताओ, फादर क्या हो जाएगा x + 3 ईयर हो जाएगा, है ना, और सन क्या हो जाएगा बताओ y + 3 ईयर हो जाएगा। फिर रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लो, ठीक है। क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि 3 वर्ष के बाद पुत्र की उम्र, हाँ क्या बोलता है 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है ना। तो पहले दोनों की उम्र लिखते हैं, हम जानते हैं x + 3 यहाँ पे लिखो, पिता का हो गया, है ना, ये पुत्र की हो गया, दोनों की 2 गुना से 10 अधिक, 2 गुना से 10 अधिक हो गया, है ना। उसके बाद तुम जानते हो सॉल्व कर एक्स का समीकरण बना लो, और समीकरण से चल के तुम यहाँ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ सब बन जाएगा, सब तरह का क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देख लेना, समझ लेना, कर लेना, वीडियो को सेव करते हैं।